जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में एक ठीक ठाक बजट जो है आपका अनाउंस हुआ था 1 फरवरी को, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट जो है आपका नेगेटिव साइड पर रिएक्शन दिया। तो हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि ऐसा क्या हुआ, यूएस के अंदर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से कि मार्केट के अंदर जो है रिएक्शन देखने को मिला। तो हम लोग डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और उससे भी जरूरी बात दोस्तों कि जो भी व्यक्ति सीखना चाहते हैं शेयर बाजार, जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं दोस्तों कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर ये चाहते हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लास करें, ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, वो पटना के बोरिंग रोड में जहां पे हमारा ब्रांच चलता है, तो वो हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और यहां से अपनी अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और बस एक ही रिक्वेस्ट है, लोगो देख करके सही एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि बैच की इंफॉर्मेशन आप जरूर ले लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे कि देखिए बजट जो कल अपना आया बेसिकली, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बजट जो है एक मॉडरेट बजट जो है अपना यहाँ पे था। और इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि जब एक मॉडरेट बजट होता है तो आप यहाँ पे ये कह लो कि वो कहीं ना कहीं निगेटिव साइड पर एक साइन नहीं होता, वो भी एक अच्छा बजट ही माना जाता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट जो है ठीक ठाक एक रेंज बाउंड होकर के काम किया। और उसके बाद मार्केट जो है जैसे ही यहाँ पे यूएस से एक खबर निकल करके आई कि यूएस ने जो है टैरिफ वॉर शुरू कर दिया। अब ये टैरिफ वॉर क्या होता है दोस्तों, इसकी मैं आपको थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। देखो, जो भी व्यक्ति, ठीक है, जो भी पर्सन जिस भी देश के अंदर ये चाहता है कि हमारा देश, ठीक है ना, थोड़ा समृद्धि की तरफ जाए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करे, तो वो चाहता है कि दूसरे देश से जो आपके सामान यहां पर आ रहे हैं उसके ऊपर आप वहां पे कुछ ड्यूटी लगा दो, कुछ टैरिफ लगा दो, जिस वजह से क्या हो कि उनका जो सामान है वो आपके देश में थोड़ा महंगा हो जाए। बिल्कुल सेम काम किया है दोस्तों अमेरिका ने भी। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप जब जीत करके आए थे, उनके इलेक्शन कैंपेन में भी ये मुद्दा चलता था कि वो जब आएंगे तो मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर, कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर, इन सब के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, जो कि उन्होंने बिल्कुल यहां पे राष्ट्रपति बनते ही, उसकी शपथ लेते ही यहां पे स्टार्ट कर दिया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं उन्होंने जो है 25% का टैरिफ लगाया है यहां पे कनाडा और मैक्सिको के ऊपर। जो भी सामान कनाडा और मैक्सिको से आते हैं उसके ऊपर लगभग जो है यहां पे देख सकते हैं आप 25% का टैरिफ जो है वहां पे इंपोज किया गया है। और जो भी आपका चाइना से यहां पर सामान आता है उसके ऊपर जो है आपको 10% का टैरिफ जो है इंपोज किया गया है अमेरिका के द्वारा, जिस वजह से कि आप ये कह सकते हो कि मार्केट आज आपका बहुत ही ज्यादा तेजी से नीचे की साइड पर रिएक्ट किया। तो बजट के कारण नहीं दोस्तों, ये कोई और कारण था। कारण ये था, ये एक ग्लोबल कारण कहीं ना कहीं यहां पर आपका नजर आ रहा था। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों लेवल्स की, कि मार्केट में कौन कौन सा लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है। सबसे पहली चीज ये देखिए कि 23,350, ये लेवल मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये आपका ब्रेक हो जाता है नीचे की साइड पर, तब जो है आपको यहां पर घबराने वाली बात है। लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है या इसके ऊपर ऊपर रहता है तो फिर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब आप देखिए ध्यान से, आप प्राइस का थोड़ा सा जो है ना बिहेवियर समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पे मान लो टैरिफ वॉर जो आपका यूएस ने जैसे ही लगाया, तो अगर मान लो कि मार्केट को गिरना ही था तो ये बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पे पैनिक भी दिखा सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं दिखाया पैनिक। इसने क्या किया कि ठीक है, खबर आई, खबर आने के बाद क्या हुआ कि मार्केट आपका नीचे की साइड पर थोड़ा आया, गैप डाउन खुला। जाहिर सा बात है, खराब खबर होगा, मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा तो लोग भी कहेंगे कि कैसा बाजार है, चले जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया कि मार्केट जो है आपका नीचे के साइड पर रिएक्शन दिया, और नीचे के साइड पर रिएक्शन देने के बाद एंड ऑफ डे की जो क्लोजिंग रही वो बेसिकली आपका 23,360, यहाँ पे 23,360 का ये आपका लगभग आज का क्लोजिंग रहा है। तो आप खुद ही देखिए कि मार्केट भी ये कह रहा है कि ठीक है चलो ये तो जो हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट ने आज क्लोजिंग सही करी है। अब हम लोग यहाँ पे लेवल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों कि लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो 23,220 ये लेवल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट भी कर लो। 23,220 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है।
नेक्स्ट डे के लिए मुझे लग रहा है कि इसके नीचे आने के बाद मार्केट जो है यहाँ पे खराब थोड़ा रिएक्ट कर सकती है और टारगेट आपका 23,080 के आसपास भी कहीं ना कहीं हो सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि 23,220 अगर कट जाए तो जिद नहीं करना है। मैं भी वहां पर ये देखूंगा कि मार्केट धीरे धीरे जब नीचे जा रहा होगा तो मैं भी वहां पर कहीं ट्रेड प्लान नीचे के साइड पर ही करूंगा। बाकी आपकी इच्छा, आपको जैसे ट्रेड करना है आप करो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लेवल बता दे रहा हूं। हालांकि आपने देखा है दोस्तों कि जिस भी लेवल्स की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आप देखते हो कि जैसे वो कटता है मार्केट बहुत ही तेजी से यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉल करता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मार्केट का व्यू ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो किस तरह का मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि अभी मार्केट जो है थोड़ा सा समझ रहा है, बजट को भी समझ रहा है, इस टैरिफ वॉर के टेंशन को भी थोड़ा सा पचाने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल हम अभी 23,220 को ही लेकर के चलेंगे। 23,220 के कटने के बाद ही हम यहाँ पे कोई शॉर्टिंग प्लान करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी शॉर्ट प्लान मैं नहीं करने वाला हूं। मार्केट आपका जो है अगर देखा जाए 23,350 के ऊपर बना हुआ है तो सबसे पहली चीज मैं यहां पर देखूंगा कि 23,400 ये कब काटता है, क्योंकि 23,400 का जो लेवल है दोस्तों वो आप देख लो। नहीं, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, ये 23,400 नहीं, ये मोटा मोटी हम लोग लेके चलते हैं 23,430। ठीक है, ये कंफर्म लेवल है दोस्तों, इसको आप देख सकते हो 23,430 का लेवल कि मार्केट इसके ऊपर इंट्राडे में कब आता है। जब ये इसके ऊपर आएगा तो फिर यहाँ पे 23,600 का लेवल अपने को देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग बिल्कुल नजर बना करके रखेंगे कि कब ये ऊपर वाला लेवल कटेगा और फिर मैं वहां पे कहीं ना कहीं बाइंग साइड पे प्लान करूंगा। मोटा मोटी अगर कहा जाए कि निफ्टी के अंदर और ओवरऑल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ज्यादातर स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस वाइज ये जो दूसरा फेज आपको ध्यान में होगा दोस्तों कि मैं बात करता था कि दूसरा फेज का जो गिरावट है वो अभी बाकी है, आप सभी को ध्यान में होगा। पुराना वीडियो हमारा निकाल करके देखिएगा, इस लेवल पर मैं ये कहता था, ये डेट भी आपको मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं। जो हमारे स्टूडेंट है वो भी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, वो भी कमेंट करके जो है बिल्कुल बता सकते हैं। 16 दिसंबर का आप वीडियो देखिएगा, उस समय के आसपास का 3-4 वीडियो आप लगातार देखिएगा, उसके पहले का भी देखिएगा, उसके बाद का भी देखिएगा। तो वहां पे आपको ये नजर आएगा कि मैं बार बार कहता था कि मार्केट में एक गिरावट का लेग अभी भी बाकी है, जो कि मुझे लग रहा है कि मोटा मोटी ये एक सेकंड वाला फेज जो गिरावट का था ये भी मार्केट ने कंप्लीट कर दिया है। तो यहां पे मैं बहुत ज्यादा बियरिश नहीं होऊंगा, लेवल कटेगा तो होऊंगा, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपको ओपनली कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा पैसा अब मैं लगाने के लिए मार्केट में थोड़ा सा सोच रहा हूं। यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स भी मैंने डिस्कस करे थे पीछे, हालांकि सेबी का अब कई सारा रिस्ट्रिक्शन आ गया है हमारे ऊपर भी, तो हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों कि हमने जिस स्टॉक की बात करी थी, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात हमने पीछे भी करी हुई है कि वहां पे जो बहुत ही अच्छा चाल आएगा। आपने वहां पर देखा कई सारे स्टॉक्स आपको ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए, उसमें खास करके यूपीएल, चंबल फर्टिलाइजर, ठीक है, इस तरह के स्टॉक्स आपको वहां पे एसआरएफ, ये सारे स्टॉक्स बहुत ही तेजी से ऊपर की साइड पर जाते हुए दिखाई दिए पिछले 3-4 दिनों के अंदर। ये हमने क्लास में भी डिस्कस करा था और YouTube पर भी आकर के क्लियरली कहा था कि यहां पर एक ब्रेकआउट की संभावना है, जिस तरह का पैटर्न यहां पर बना हुआ है उस हिसाब से ऊपर की साइड पर ये जाने वाला है। ये कोई एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज को ये नहीं सोचना है कि हाँ ठीक है वो चल रहा है मैंने बता दिया तो जाके खरीद लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद फिर काम कीजिए। बाकी रही बात कि निफ्टी का जो है आपको व्यू ये समझ में आ गया कि मैं ऊपर की साइड पर ही कहीं ना कहीं प्लान कर रहा हूं। अब बहुत ज्यादा गिरावट वाली यहां पर मैं जो है चीजें नहीं देख रहा फिलहाल इंडेक्स के अंदर। निफ्टी की बात कर रहा हूं, बैंक निफ्टी की हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट को खोलते हैं और यहाँ पर ध्यान से देखिए बैंक निफ्टी में कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब कि अगर यहाँ पे देखा जाए 48,900 है ना, 48,900, ठीक है, तो ये एरिया जब तक आपका ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं बजट वाले दिन जो फॉल किया था ये वही एरिया है दोस्तों मार्केट जहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो मैं भी यहां पर थोड़ा सा इंतजार करूंगा। कहां तक इंतजार करूंगा? इंट्राडे लेवल मैं यहां पे आपको दे रहा हूं कि मैं यहां तक इंतजार करूंगा 49,667 है ना, यहां पे मैं आपको लेवल भी लिख दे रहा हूं 49,667। इसके ऊपर इंट्राडे में जब निकलेगा तब फिर हम 49,900 से लेकर के 50,300 है ना, 49 यहां पे 900 से लेकर के 50,300 तक का लेवल मैं यहां पे बिल्कुल सोचूंगा कि मार्केट ऊपर के साइड पर जाएगा। इंट्राडे वाला लेवल आपका ब्रेक करने के बाद 49,667 के ऊपर ये जाने के बाद मोटा मोटी 670 पकड़ लो आप, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जाने के बाद हम लोग यहाँ पे कहेंगे ट्रेड प्लान करेंगे ऊपर के साइड पर। नीचे का ट्रेड हम लोग तब प्लान करेंगे दोस्तों जब आपका मार्केट जो है हमारा ये सपोर्ट एरिया 48,900 वाला सपोर्ट एरिया 48,900 आप इसको लिख सकते हो,
है ना 48900, ये एक सपोर्ट एरिया की तरह यहाँ पे बना हुआ है। तो जब तक सपोर्ट यहाँ पे आपका ब्रेक नहीं हो जाता तब तक जो है हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ऊपर के साइड पर ही सोचें, बाकी इंट्राडे का लेवल कटेगा तभी हम लोग यहाँ पर आएंगे। और अगर सपोर्ट कट जाता है 48900 कट जाता है तो फिर 48700 की तरफ मार्केट जा सकता है और 48700 कटने के बाद आपको 48300 तक की भी मंदी देखने को मिल सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, बैंक निफ्टी तो आपका हो गया, यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मिड कैप इंडेक्स किस तरह से बिहेव करेगा। तो मिड कैप इंडेक्स की अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो देखिए मिड कैप इंडेक्स में भी बिल्कुल कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अपने सपोर्ट के आसपास ही घूम रहा है। ठीक है, टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है लेकिन फिर भी आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं आपको लेवल दूंगा कि मिड कैप इंडेक्स के अंदर 42100 है ना, इसको आप ध्यान से सुन लो, 42100 जब तक मिड कैप इंडेक्स इसको होल्ड कर रहा है तब तक यहां पर कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिली, मार्केट आराम से ऊपर की साइड पर चलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक की मैं बात कर रहा हूं, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आपको आराम से मार्केट में देखने को मिलेगा। बाकी निफ्टी का जो प्रेडिक्शन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हालांकि मैं एक बात आपको कहूंगा, इंडिया के ऊपर जब तक कोई भी बड़े साइज का टैरिफ नहीं लगता तब तक हमें कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। बाकी जिस देश की टेंशन है वो उसको मुबारक, हमें यहां पर बहुत ज्यादा समस्या अभी फिलहाल नहीं दिख रही। तो आप भी इस हिसाब से सोचो कि ठीक है, जिसके ऊपर ट्रेड वॉर शुरू किया गया है, बेसिकली आप यहां पे टैरिफ वॉर कह सकते हो, ट्रेड वॉर नहीं टैरिफ वॉर शुरू किया गया है, तो वो देश जाने जिसका नाम उसमें आ रहा है, जिसके ऊपर हैवी टैरिफ लगाए गए हैं, उसके अंदर समस्या हो सकती है। हमें अभी तक कोई समस्या नहीं हुई है, तो हम लोग देखेंगे किस हिसाब से डेवलपमेंट होगा। बाकी मार्केट में बहुत ज्यादा निगेटिविटी नहीं फैलानी है, यहाँ पे कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक काम होने शुरू हो चुके हैं। केमिकल फर्टिलाइजर उसमें से एक है दोस्तों, आपको आज से लगभग एक हफ्ते पहले भी वीडियो में बताया हूं, आप पुराना वीडियो निकाल करके हमारा देख सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आ गई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और एक बात और आपको कहूंगा दोस्तों, जो भी व्यक्ति जरूरतमंद है, जो भी व्यक्ति सीखना चाहते हैं, शेयर बाजार को अपना करियर बनाना चाहते हैं, यहां से पैसा कमाना चाहते हैं या फिर लॉस कर गए समझ नहीं आ रहा कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, ठीक है ना, आप हमारे यहां आ सकते हो। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें हम आपको यहां पर सिखाने वाले हैं, आप उनको भी ये वीडियो शेयर किया कीजिए जो भी व्यक्ति यहां पर जरूरतमंद है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।